भगवान बचाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक साधु महात्मा के ऊपर प्रचित की गई है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो नियंत्रण एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की आराधना किया करते थे। उनको भगवान पे अटूट विश्वास भी था। गांव वाले भी उनकी इज्जत किया करते थे। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ने लगे। जब गांव वालों ने साधु महात्मा को देखा तो वो अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो लोगों ने महाराज को बोला, महाराज आज भी हमारे साथ ऊंचे स्थानों की ओर चले, नहीं तो पानी का बहाव ज़्यादा है तो आप डूब भी सकते हैं। पर साधु महात्मा बोले, आप जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। तो वो चले गए। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ गया और पानी महाराज के कमर तक आ पहुंचा था। तभी वहाँ से नाव में गुजरा एक युवक ने बोला, महाराज आप इस नाव में सवार हो जाइए ताकि मैं आपको अपने उचित स्थान पर जा छोड़ूं। पर महाराज अड़े रहे। उन्होंने फिर बोला, तुम जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। नाव वाला बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद में पानी का बहाव और तेज हो जाता है। तो साधु महाराज सोचते हैं कि पेड़ पे चढ़ना उचित रहेगा, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद में उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखते हैं तो कोई हेलीकॉप्टर उनके पास में आ रहा है। तभी उसमें सवार बचाव दल ने उन्हें फिर आग्रह किया, महाराज आप इस रस्सी को पकड़ लो और ऊपर आ जाओ ताकि हम आपको आपके उचित स्थान पर ले जा छोड़ें और आपकी जान बच सके। महाराज फिर अड़े रहे अपनी बात पर कि मुझे मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर चला गया। थोड़ी ही देर बाद में पानी का बहाव तेज होने के कारण पेड़ पानी में बह गया और साधु महात्मा की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब वो स्वर्ग पहुँचे तब उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने तो पूरी लगन से आपकी तपस्या आराधना की, फिर भी जब मैं पानी में बहकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने नहीं आए। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 3 बार बचाने के लिए आया, लेकिन तुम मेरे उन अवसरों को पहचान नहीं सके। कभी ग्रामीणों के रूप में, तो कभी नाव के रूप में, तो कभी हेलीकॉप्टर में बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम अभागी उसे पहचान ना पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इस अन्य अवसरों की प्रकृति कुछ अलग होती है कि वो किसी भी प्रतीक्षा नहीं करती। वो एक दौड़ते हुए घोड़े की भांति है जो हमारे सामने ऐसी तेज़ी से गुजरती है। यदि हम उसे पहचान लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। अगर नहीं पहचानते तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।